हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी क्लासेस अच्छी चल रही हैं। आप सबको 11th में मज़ा आ रहा है नॉन मेडिकल लेके, है ना। ये बात हमने कल भी की थी कि भैया थोड़ा सा पेशेंट रखना। जिस बच्चों को दिक्कत आ रही है बेटा, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ठीक है। अब चीज़ें धीरे धीरे आसान लगने लग जाएंगी। चलो, आपको सीबीएसई भी करना है और जेई भी करना है, तो बैटल बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर करते रहो, 2 साल हैं आपके पास। और सबको पता है क्लास नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और प्लीज़, अगर कोई लेक्चर का लिंक दिया होता है या उसमें अपलोड नहीं होते तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो उस वीडियो पे कि सर नोट्स अपडेट कर दो, नोट्स अपलोड कर दो। टेलीग्राम पे नोट्स नहीं आए हैं, कुछ भी मैसेज करो, लेकिन मैसेज करो, ठीक है। कई बार भूल जाते हैं, तो ये चीज़ आप नोट्स डाउनलोड करो और यहाँ पे एक रफ कॉपी लेके बैठा करो, साथ साथ सोल्व करते रहा करो। कॉन्सेप्ट भी लिखने की कोशिश करनी है, लिखा करो, ठीक है। नोट्स अगर आपके साथ साथ बनते हैं अच्छी बात है, नहीं तो इन क्लास नोट्स को डाउनलोड करके उसके बाद क्लास के बाद आप क्या बनाओ, क्लास नोट्स बनाओ, ठीक है। और भैया एक चीज़, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो। देखो ऐसा है, आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री मिलने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा, ये अपनी ज़िम्मेदारी समझो कि हमें भी, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर बनाने में, जब हमारी मेहनत, ठीक है, जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो किसी की हेल्प कर रही है, उससे लोगों की हेल्प हो रही है, तो हमें भी अच्छा लगता है। अदरवाइज़ एक दिन ऐसा आएगा आप शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये बीच में ना छूट जाए, और मैं नहीं चाहता ये, ठीक है। अगर कमिटमेंट की है पूरी 11th पूरी 12th आपकी, ठीक है, हम साथ चलेंगे। जेई की भी तैयारी करेंगे। अब देखो धीरे धीरे ना, अब सिलेबस हो चुका है, अब आपके जेई लेवल के क्वेश्चन भी आने लग जाएंगे। तो प्लीज़ शेयर करा करो वीडियोस को अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों को बताओ अगर जो ट्यूशन रखने की सोच रहे हैं, कि यहाँ से वो अपना पूरा सिलेबस कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाते हैं सब कुछ। तो बीच में मत छुड़वाना यार, कि हमारी मेहनत देखो ना चले, क्योंकि आपको पता है अब आपकी हेल्प के बिना यूट्यूब पे ग्रो नहीं किया जा सकता। बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो सब मार्केटिंग का आपको पता है कैसे होता है ना। तो छोटे चैनल्स को दबा दिया जाता है। तो ऐसा ना हो, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती रहे। और अगर बड़ा हो भी गया ये चैनल, तो सीबीएसई तो हमेशा ही क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है। सीबीएसई क्या रहेगा, फ्री रहेगा। और अब तक, जब तक मैं हूँ, जेई भी क्या करेंगे, फ्री ही रखेंगे। मोस्ट ऑफ द कंटेंट जेई मेंस का आपको फ्री मिलेगा, जिससे आप जेई मेंस के थ्रू एनआईटी तो क्रैक कर पाओगे बहुत आसानी से, ठीक है। चलो, ये आपसे रिक्वेस्ट थी, देखते हैं कितने बच्चे फॉलो करते हैं, मानते हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 आई होप आपने देख लिया होगा, उसमें हमने बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कैसे निकाले जाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना बना है ना। उसका एक हमने कॉन्सेप्ट देखा कि लिमिटिंग रिएजेंट भी वहाँ पे क्या रोल प्ले करता है। तो उसी के बेसिस पे एक होमवर्क आपको दिया था, है ना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी। तो चलो अब इसको भी करते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज़ फॉर्म्ड। सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, कैसे बन रहा है, बाय द एक्शन ऑफ 5.850 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट आपका एक्सेस में है, मतलब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड, AgCl प्लस NaNO3, यही है। अब उन्होंने दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट क्या है बेटा, एक्सेस में है। अब आपने सीखा है कि लिमिटिंग रिएजेंट निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट अपने आप ही पता चल जाएगा। हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो NaCl है। सर कैसे, कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से वर्ड से पता चला है, ये देखो बेटा, एक्सेस लिखा हुआ है। एक्सेस का मतलब आपके पास सिल्वर नाइट्रेट बहुत पड़ा हुआ है। जो चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ी हुई है, एक्सेस में पड़ी हुई है, वो कैसे ख़त्म हो जाएगी, है ना भाई, वो तो ख़त्म नहीं होगी। तो कंज्यूम क्या होगा, NaCl ही होगा। तो पहला स्टेप क्या था, क्या रिएक्शन हमारी बैलेंस है, चेक करो। आई होप दिख रहा है कि रिएक्शन तो ये बैलेंस है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस है।
अब यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। व्हाट अमाउंट का मतलब सर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा मास। हमें ये बताना है कि इसका मास कितना बना है, कितने ग्राम हमारा सिल्वर क्लोराइड बना है। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या कहती है, 1 मोल NaCl से 1 मोल AgCl बनता है। अब देखो मास निकालना है ना हमें, लेकिन आपको एक चीज़ तो पता है भैया, आप कुछ भी निकालना हो मोल्स निकाल लो पहले। अब ये रिएक्शन क्या कहती है, 1 मोल NaCl गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl। 1 मोल NaCl से 1 मोल हमें क्या मिलता है, AgCl मिलता है। अब हमारे पास NaCl कितना है, लिखा हुआ है व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ 5.850 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमारे पास 5.850 ग्राम्स है। अब मेरे को ये पता है 1 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है, तो 5.85 में कितने मोल्स हैं, इसको अगर मैं मोल्स में कन्वर्ट करूं तो इसके कितने मोल्स आएंगे, मास 5.85 अपॉन मोलर मास। मोलर मास NaCl का क्या आएगा, Na का 23 और Cl का 35.5, तो ये कितना आया बेटा 58.5। कितना आया 58.5। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ रहा है, 10⁻², 10⁻²। ठीक है, तो 10⁻² मोल से इसके कितने मोल बन रहे होंगे, 10⁻² मोल्स। भैया 1 मोल से 1 बनता है, तो 10⁻² से कितने बनेंगे, 10⁻²। अब हमें तो मोल तो नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए मास। तो हमारे पास मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ AgCl 10⁻²। मास क्या होगा, मास क्या होगा, मोल इनटू मोलर मास। अब मोलर मास AgCl का कितना होता है, देखो एटॉमिक मास Ag का दिया हुआ है, Ag का है 108 और Cl का कितना हो जाएगा 35.5, तो 108 प्लस 35.5, तो ये कितना आया 143.5। ठीक है, 143.5, तो 10⁻² इंटू 143.5, तो ये बेटा कितना आ गया, ये तो कम आ रहा है, आई गेस हमने मोल्स में गलती की है ना, बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 10 और ये 100, 10⁻² ही आएगा। ठीक है, चलो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे कितने ग्राम्स, 143.5 इंटू 10⁻² ग्राम्स। ठीक है, ये क्या आएगा, आपका मास आएगा। कैलकुलेशन में कोई अगर मिस्टेक हुई है तो भैया बता देना कमेंट करके। ठीक है, या आप अपने मेथड को चेक कर लेना कि आपने ऐसे ही किया था। बस यहाँ पे एक वर्ड आपको क्या सीखना था कि एक्सेस में अगर लिखा है, क्या है, एक्सेस में अगर है तो वो तो कभी भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। क्लियर है बेटा, चलो फिर आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज एवरेज मोलर मास ऑफ ए मिक्सचर। एवरेज मोलर मास, मोलर मास निकालना आप सबको आता है। देखो मोलर मास अगर मैं बात करता हूं H2SO4 की, H2SO4 का आप मोलर मास कैसे निकालोगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 32 सॉरी प्लस 4 इंटू 16, तो यहाँ से इसका मोलर मास क्या आ जाएगा 98 ग्राम। ये तो था एक सिंगल H2SO4 का, जब आपके पास क्या है सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड है ना। अब हमें किसका निकालना है बेटा, मिक्सचर का। मिक्सचर का मतलब आपके पास, ठीक है, 2 चीज़ें हैं या 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं। मान लो एक कंपाउंड है A और एक कंपाउंड है B। ठीक है, A का मोलर मास, इंडिविजुअल मोलर मास M1, और A है कितना, इसमें आपने 2 चीज़ें मिक्स की हैं, कुछ ना, मान लो 10 ग्राम ये किया है, 20 ग्राम ये किया है, तो कुछ ना कुछ तो मोल्स होंगे इसके। A के मोल्स हम ले लेते हैं Na,
सिमिलरली बी का भी कुछ ना कुछ मोलर मास होगा एम बी, और इसके भी क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कितने प्रेजेंट हैं, एन बी। तो जो हमारा एवरेज मोलर मास होता है, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर का हम एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल को आपको निकालना आता है। अब देखो, समेशन ऑफ मोल परसेंटेज, समेशन ऑफ मोल परसेंटेज इनटू ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास अपॉन 100। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। एवरेज मोलर मास निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब समेशन का क्या मतलब होता है भैया, जितने भी हैं ए बी सी 2 3 जितने भी कंपाउंड हैं सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इससे भैया उनके मोल परसेंटेज और मोलर मास के प्रोडक्ट को हम ऐड करते हुए चलेंगे डिवाइडेड बाय 100। अब सर ये मोल परसेंटेज क्या होती है ना, मोल परसेंटेज तो हमने पढ़ी ही नहीं, है ना, अभी तक हमने मोल परसेंटेज तो पढ़ी ही नहीं। तो देखो मोल परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। अब आपके इस कंटेनर में दो कंपाउंड हैं ए और बी, ए के मोल्स एन ए, बी के मोल्स एन बी। भैया टोटल, ठीक है, टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल मोल्स कितने होंगे यहाँ पे, एन ए प्लस एन बी। टोटल मोल्स तो यही होंगे एन ए प्लस एन बी। तो अब मोल परसेंटेज देखो, अगर मैं निकालता हूँ मोल परसेंटेज ऑफ ए, मोल परसेंटेज ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जिसके निकाल रहे हो उसके मोल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब परसेंटेज के लिए क्या लगता है, इनटू में 100, इनटू में 100। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, एन ए, टोटल मोल्स कितने हैं, एन ए प्लस एन बी इंटू 100। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बी के निकालता, मोल परसेंटेज ऑफ बी, मोल परसेंटेज ऑफ बी क्या होता है, बी के मोल्स कितने हैं, एन बी, टोटल मोल्स कितने हैं, एन ए प्लस एन बी इंटू 100। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आ गया। अच्छा, इसमें मैं ना एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसे बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल परसेंटेज जो होती है, मोल परसेंटेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100। अब यहाँ पे मैं आपको मोल फ्रैक्शन क्यों बता रहा हूँ, ये वाली टर्म जो मोल फ्रैक्शन वाली टर्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे आगे आप चैप्टर में चलेंगे, क्या पता आपके स्कूल में ये चीज़ें पहले करा दी हों, है ना, सीक्वेंस देखो कुछ भी रह सकता है। मोल परसेंटेज, आप मोल फ्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, मोल फ्रैक्शन आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। 11th में चलेगा, 12th में भी चलेगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ आपका होने वाला है। तो चलो मोल परसेंटेज निकालना सीख लिया। अब वापस आ जाते हैं, हमने क्या निकालना है, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। फॉर्मूला क्या है बेटा, समेशन मोल परसेंटेज इनटू मोलर मास अपॉन 100। अब दो कंपाउंड है मेरे पास ए एंड बी, ए का मोलर मास एम ए, बी का मोलर मास
एम बी। तो और मोल परसेंटेज Na अपॉन Na प्लस एन बी इंटू 100, और इसकी भी एन बी अपॉन Na प्लस एन बी इंटू 100। चलो पुट करते हैं। Na अपॉन Na प्लस एन बी, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, इंटू 100 इंटू मोलर मास। मोलर मास ए का एम में, मोलर मास ए का एम में, एक टर्म ये आई, प्लस समेशन का मतलब प्लस बी का मोल परसेंटेज क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू 100, और इसका मोलर मास बी का एम बी डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। अब ऊपर से आप 100 कॉमन लोगे, नीचे से भी 100, तो ये 100 100 100 ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, एन ए इंटू एम ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी इंटू एम बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ से एलसीएम जब आप लोगे तो एन ए प्लस एन बी, और ऊपर क्या आ जाएगा, एन ए एम ए प्लस एन बी एम बी। तो अगर दो कंपाउंड हैं हमारे पास, दो सब्सटेंस हैं हमारे पास, और उनका आप मिक्सचर बना रहे हो, उस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कितना आएगा, दिस वैल्यू इज द एवरेज मोलर मास। जितने भी फॉर्मूले हैं बेटा एक साइड में लिखते रहना, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी क्या होगा, एन ए इंटू एम ए प्लस एन बी इंटू एम बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये है एवरेज मोलर मास मिक्सचर का, जहाँ पे एन ए एंड एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी इन द मिक्सचर। उस मिक्सचर में ए के मोल्स कितने हैं और बी के मोल्स कितने हैं। एम ए एंड एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ ए एंड बी। अब देखो ये जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको पेज पे लिखो। कोई भी आपको फॉर्मूला लिखना है, जब आप अपनी फॉर्मूला शीट बनाओगे तो बेटा वो आपको ऐसे ही लिखना है, किस चीज़ का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ठीक है, और उस फॉर्मूले के अंदर जो भी पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं वो पैरामीटर हैं क्या। कई बार अभी तक आपको 10th तक यही आदत है कि भैया आप सीधा फॉर्मूला रट लेते हो और उसके पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है, वो आप याद नहीं रखते। पैरामीटर्स यहाँ पे याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, फिजिक्स में भी दिक्कत आएगी और केमिस्ट्री में भी दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन के बेसिस पे भी बहुत सी चीज़ें चलती हैं। अब सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना, इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो फॉर एग्जांपल 6 moles of N2 is mixed with 4 moles of O2. Find the average molar mass of mixture. What is the average molar mass of this mixture? What is the average molar mass of this mixture? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, N2 इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 6, और इसका मोलर मास कितना है 14, इसका कितना है 14।
बेटा n का होता है 14, n2 है, n2 का मतलब 14 इंटू 2 28। बस यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन के मोलिक्यूल का है बेटा। क्लियर। सिमिलरली O2 की बात करें, O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, और हमें मास पता है O2 का कितना होगा, मोलर मास कितना होगा 32, मोलर मास कितना होगा 32। क्लियर। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। करें, फॉर्मूला लिखो पहले। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, एवरेज मोलर मास NaMa प्लस NbMb अपॉन Na प्लस Nb। तो A हम इसको ले लेते हैं, B हमारी O2 हो जाएगी। तो Na 6 इंटू 28 प्लस 4 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4। ठीक है, 6 प्लस 4, तो 6 इंटू 28 कितना होता है, 6 इंटू 28 कितना होगा, 620 120 और कितना हो जाएगा 48 168। 4 इंटू 32 120 प्लस 12 132 डिवाइडेड बाय 10 है ना। तो ये कितना आएगा बेटा, 132 प्लस 168 300 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 30, विच इज़ इक्वल टू 30। यही आएगा ना, एक बार चेक कर लेना। 4 इंटू 32 4 इंटू 32 128 आएगा, 128। कैलकुलेशन में थोड़ा सा भाई देख लेना, है ना, जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएंगी, 128 और ये कितना हो जाएगा 296, 29.6 ग्राम। एवरेज मोलर मास कितना आ गया इसका, 29.6 ग्राम। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, एवरेज मोलर मास ही निकालना है, लेकिन अगर हमारा मिक्सचर क्या हुआ, गैसियस है। इस बार हम क्या ले रहे हैं, गैसियस मिक्सचर ले रहे हैं। इफ मिक्सचर इज अ गैसियस मिक्सचर। अब गैसियस मिक्सचर में क्या फर्क पड़ जाएगा सर, गैसेस होने से मिक्सचर में मान लो आपने A और B जो लिया, अब वो क्या है, गैस है। ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या है, गैस है। अब देखो गैसेस के केस में ना हम जनरली क्या लेते हैं, उनकी वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। मोल्स की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाएगी। एवरेज मोलर मास क्या होगा, वहां पे क्या था, परसेंटेज ऑफ समेशन ऑफ मोल परसेंटेज इनटू मोलर मास। अब मोल परसेंटेज की जगह गैसेस के केस में हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मान लो ए गैस के आपको मोल्स दिए हैं N1 और बी गैस के मोल्स दिए हैं N2। अब मोल्स पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है भाई, मोल्स पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इनकी वॉल्यूम की रेशो लें VA अपॉन VB, तो वॉल्यूम क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर अपॉन N2 इंटू 22.4 लीटर। तो इससे ये कैंसल, तो जो वॉल्यूम की रेशो आई इनकी VA अपॉन VB जो आई, वो क्या आया बेटा, N1 अपॉन N2। VA अपॉन VB क्या आई हमारी, N1 अपॉन N2। तो ये और ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है,
ये रिलेशन किसके लिए लगाओगे सिर्फ आप, कि वॉल्यूम की रेशो मोल्स की रेशो के बराबर है। इसको रेशो को पढ़ना सीखो। ये किसकी रेशो है, वी ए अपॉन वी बी किसकी रेशो है, वॉल्यूम की रेशो। N1 अपॉन N2 क्या है, मोल्स की रेशो। तो वॉल्यूम की रेशो किसके बराबर है, मोल्स की रेशो के बराबर है, लेकिन किस केस में, ओनली फॉर गैसेस। क्यों भाई, गैसेस के लिए ही क्यों, क्योंकि ये जो सर आपने थर्ड वाला फॉर्मूला लगाया ना वॉल्यूम निकालने का, ये सिर्फ गैस के लिए ही वैलिड है ना। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है बेटा, गैस के लिए ही वैलिड है। तो अगर ये गैस के लिए वैलिड था, अब हमें क्या करना है, मोल परसेंटेज को वॉल्यूम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मोल परसेंटेज, ठीक है, जैसे ए की बात करते क्या था, क्या निकलता, N1 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू 100। यही क्या बन जाएगा इसकी वॉल्यूम परसेंटेज। तो N1 की जगह क्या आ जाएगा, V1 VA, ठीक है, और VA प्लस VB इंटू 100, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज हम ऐसे निकालते हैं। क्लियर, बाकी सब फॉर्मूला सेम है, सब कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, बस वॉल्यूम का यहाँ पे फ़र्क आएगा। और फाइनल देखो, फाइनल फॉर्मूला भी क्या आएगा, एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, वहाँ पे क्या था, मोल्स की टर्म में था, यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म में आ जाएगा। V1 M1 प्लस V2 M2, सॉरी ए लिया हुआ है ना, VA MA इंटू VB, सॉरी प्लस VB MB अपॉन VA प्लस VB। कब, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके जो मिक्सचर हैं उनमें जो दो कंपोनेंट आपने ऐड किए हैं वो क्या हो, आपके गैसियस हो, ठीक है, वो क्या हो, आपके गैसियस हो, ठीक है। और यहीं पे मैं एक और फॉर्मूला भी बता देता हूँ जो कहीं ना कहीं आपके न्यूमेरिकल में यूज़ हो जाएगा। वेपर डेंसिटी निकालने के लिए बोला जाएगा आपको, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी बोला जाएगा, तो वेपर डेंसिटी कैसे निकलती है, ग्राम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। आज देखो फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा है, इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, तो ध्यान रखना, अपनी फॉर्मूला शीट बनाते रहना। अब एक ये फॉर्मूला किसी किसी क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी निकालने के लिए दी जाती है। तो वेपर डेंसिटी कैसे निकलेगी, ग्राम मोलिकुलर मास किसका बेटा, है ना भैया, जिसकी भी आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है। अगर इंडिविजुअल है इंडिविजुअल की निकाल दो, मिक्सचर है तो मिक्सचर की निकाल देना, ठीक है। ऐसी इसमें कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ है इंडिविजुअल की है तो इंडिविजुअल की, बैलेंसिंग, अच्छा बैलेंसिंग कह रहा हूँ, अगर मिक्सचर की है तो मिक्सचर की, ठीक। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। अभी तक अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ओके। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग। सर बैलेंसिंग तो आती है ना। यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स की, यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स की, क्योंकि यहाँ पे कंबशन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो बैलेंसिंग करनी आपको आती है, आई नो आपको आती है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हम ट्रिक बता देंगे जिससे आपको थोड़ी सी जल्दी हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी होगी टाइम बचेगा उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो, कभी भी आप हाइड्रोकार्बन को जलाते हो, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जब होता है, क्या प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। कभी भी आप हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करते हो, क्लास 10th में आपने पढ़ा है ना, हाइड्रोकार्बन जब भी जलते हैं तो क्या मिलता है, दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो CO2 और दूसरा H2, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है। अब जैसे हम कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, अब हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो CXHY एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है गैसीय स्टेट में। कंबशन कराना है, कंबशन कराने का मतलब इसकी O2 के साथ रिएक्शन करानी है, और O2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो मिलेगा क्या, CO2 प्लस H2O, ठीक है, CO2 गैस प्लस H2O।
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, जो भी मैं अभी आपको बैलेंसिंग के रूल बता रहा हूँ, इसकी जब हम बैलेंसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 1 मोल है। गैस के बारे में बात करोगे तो इसको 1 लीटर भी कह सकते। 1 लीटर के लिए या 1 मोल के लिए, 1 मोल हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन लगेगी। कितनी ऑक्सीजन लगेगी? x प्लस वाई बाय 4। अच्छा, ये y के नीचे 4 है, डिनोमिनेटर किसके नीचे है? सिर्फ y के नीचे है, x के नीचे नहीं है। ठीक है, और इससे मिलेगा क्या आपको? CO2 मिलेगी। कितने मोल CO2 मिलेगी? x मोल। कितने मोल CO2 मिलेगी? x मोल। और क्या मिलेगा आपको? वाटर मिलेगा। कितने मोल वाटर मिलेगा? y/2। y/2 मोल आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बैलेंसिंग यहाँ पे x प्लस y/4 जो आएगा वो किसके लिए आएगा? वो बेटा 1 मोल के लिए आएगा। अगर सर हमारे पास क्वेश्चन में 2 मोल दे रखे हो तो भैया 1 मोल के लिए ये आ रहा है, तो 2 मोल के लिए क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस y/4। और ऐसे ही यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ आई? 1 मोल के लिए हमें ये बैलेंसिंग पता है, तो आपको यूनिटरी मेथड बचपन से आता ही है। ठीक है, अब सर इसको कैसे यूज़ करना है, एक्स वाई क्या होंगे? जैसे आपके पास बैलेंसिंग के लिए आ गया C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे कंपेयर कर लो, ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई? 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस y/4। तो x प्लस y/4 की वैल्यू 3 प्लस 8/4 विच इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अगर 1 है, 1 मोल के लिए कितने मोल ऑक्सीजन लग रही है? 5 मोल। कितने मोल आपको CO2 मिलेगी? 3 मोल, क्योंकि x के बराबर मिलती है। ये किसके बराबर होता है? x के। और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है? y/2। तो y/2 कितना आएगा? 2। तो 2 मोल आपको क्या मिलेंगे? वाटर मिलेगा, लिक्विड। ये गैस, ये गैस और ये भी गैस। क्लियर है? और इसको देखो, पढ़ना भी साथ साथ सीखते रहना भैया। 1 मोल हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के लिए आपको यहाँ पे 5 मोल किसके लगे? ऑक्सीजन के लगे। और उससे आपको 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिली और 2 मोल आपको क्या मिला? पानी मिला। या फिर आप इसको लीटर में भी पढ़ सकते हो। गैसेस के लिए तो आप इसको लीटर भी यूज़ कर सकते हो। 1 लीटर हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए मुझे 5 लीटर ऑक्सीजन लगी है। 1 लीटर हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए 5 लीटर ऑक्सीजन लगी है। और जब वो 5 लीटर ऑक्सीजन लगी, उससे जब हाइड्रोकार्बन जला तो 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड निकली। कितना निकला? 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? बैलेंसिंग करने के बाद अब क्वेश्चन में आपको एक चीज़ निकालने के लिए पूछा जाता है कि भैया इस रिएक्शन की वॉल्यूम कंसंट्रेशन बता दो। इस रिएक्शन की वॉल्यूम कंसंट्रेशन बता दो। ठीक है, अब वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैसे निकलती है भाई? वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैसे निकलती है? ठीक है, आपने क्वेश्चन किए हैं ऐसे स्कूल में? बताओ, जल्दी बताओ एक बार, फिर हम देखते हैं वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैसे निकलती है। इतना हमारे PDF नोट्स सेव हो गए, अदरवाइज़ कई बार ना टेक्निकल ग्लिच के कारण ये सेव नहीं हो पाते, बीच में बंद हो जाता है। चलो, हाँ भाई, किस किस ने क्वेश्चन किए हैं वॉल्यूम कंसंट्रेशन के स्कूल में? जिसने किए हैं बहुत अच्छे, नहीं किए और भी अच्छा है ना, एक टॉपिक ही ख़त्म हो गया आपका तो। चलो, वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, जितने भी गैसियस रिएक्टेंट हैं उन सब की वॉल्यूम का क्या करो? सम कर दो। ये वर्ड का मतलब पता ना, इस साइन का मतलब समेशन, माइनस
समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। देखो वॉल्यूम किसके लिए यूज़ किया जाता है टर्म? गैस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ही आपके लिए क्या है? आपको वो रिएक्टेंट लिखने हैं जो गैसियस स्टेट में होंगे, और उन्हीं रिएक्ट प्रोडक्ट की वॉल्यूम लिखनी है जो आपके किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट। जैसे अभी आपने ये क्वेश्चन किया है ना, C3H8 गैस प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब इसको जब आपने बैलेंस किया है भाई, जब इसको बैलेंस किया तो क्या आया? 1 मोल को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने मोल लगे? 5 मोल लगे। और यहाँ पे कितने मोल मिले? 3 मोल हमें CO2 मिली, और 2 मोल हमें क्या मिली? H2O। अब अगर मुझे इस रिएक्शन की वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालनी है, इस रिएक्शन की वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालनी है, तो वॉल्यूम कंसंट्रेशन में क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? ये है और ये दोनों ही हैं। इनकी वॉल्यूम को ऐड करो तो 1 + 5। क्लियर? ये हमारे गैसियस रिएक्टेंट होंगे, माइनस समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। गैसियस प्रोडक्ट कौन से हैं? ये है, और ये तो लिक्विड है, ये तो आप लेओगे नहीं। तो कितना आया? 3। तो 6 - 3 = 3। तो इस रिएक्शन की वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या है? 3। इस रिएक्शन की वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या आई आपके पास? 3 लीटर। ठीक है, लीटर में है तो लीटर में ही चलेगा। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर है? बताओ, जल्दी से बताओ। जैसे एक और क्वेश्चन अगर आप करो, अब सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH4 गैस प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस और H2O लिक्विड। भैया 5 मोल इसके, इस 5 मोल मीथेन को बर्न करा जब, ठीक है, इफ 5 या मोल कह रहे हैं, 5 लीटर बोलते हैं, 5 लीटर ऑफ मीथेन अंडर गोज कंबशन, फाइंड द वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन की मुझे वॉल्यूम कंसंट्रेशन बताओ। हमें क्या बताओ? वॉल्यूम कंसंट्रेशन बता दो। ठीक है, अब वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे भैया? वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। अब इनकी वॉल्यूम तो देख लो, इनकी वॉल्यूम तो देख लो। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो। सबसे पहला स्टेप क्या है? बैलेंस करना। तो पहला स्टेप क्या है? बैलेंस करना। अब 1 मोल के लिए 1 मोल CH4 होता तो यहाँ पे हमें 2 मोल O2 लगते, कि भैया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। तो यहाँ पे x + y/4 मेरा कितना आता? 1 + 4/4 = 2। ठीक है, तो 2 O2 गिव्स x CO2, मतलब 1 मोल आपको CO2 मिलती, और y/2 मतलब 2 मोल आपको H2O मिलते। ठीक है, या 1 लीटर बोल लो, अगर लीटर में बोल रहा हूँ, 1 के बारे में बात करें। अब हमारे पास 1 लीटर CH4 नहीं है, हमारे पास 5 लीटर CH4 है सर। तो भैया इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 5 CH4, 5 × 2 10 O2 gives 5 CO2 प्लस कितना हो गया? 10 H2O। अब ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये गैसियस है, तो इसकी वॉल्यूम कंसंट्रेशन कितनी आई? वॉल्यूम कंसंट्रेशन कितनी आई बेटा? गैसियस रिएक्टेंट की वॉल्यूम ऐड करो, 5 + 10 माइनस गैसियस प्रोडक्ट 5, तो ये कितना आ गया? 10 लीटर। कितना आ गया ये? 10 लीटर। क्लियर है? क्लियर है तो बोलो। है भाई, क्लियर है तो जल्दी से बोलो क्लियर है।
फिर आपको 1 मिनट का मैं टाइम देने वाला हूँ ये क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखते हैं, एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 300 केल्विन पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन require 55 ml of O2 for complete combustion. For complete combustion, and 40 ml of CO2 is formed. 40 ml of CO2 is formed. पूछा क्या है अब? What is the formula of hydrocarbon? What is the formula of this हाइड्रोकार्बन? इस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बता दो। ठीक है, 1-1.5 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, रफ कॉपी निकालो, सोल्व करो। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व कर पाते हैं जल्दी से। या वीडियो पॉज कर दो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो, अपना 1 से 1.5 मिनट लगाओ, और 1 से 1.5 मिनट के ज़्यादा मत लगाना। ठीक है, क्लियर है? चलो, मैं अब आई होप आपने वीडियो पॉज करके किया होगा। मैं अब इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखो क्या बोला हुआ है, 300 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 10 ml हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए 55 ml ऑक्सीजन चाहिए। 10 ml हाइड्रोकार्बन को पूरी तरह से जलाने के लिए 55 ml क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जब ये जलता है, पूरा जल जाता है, तो 40 ml CO2 रिलीज होती है। ये हाइड्रोकार्बन कौन सा था जो हाइड्रोकार्बन आपने जलाया? हमें नहीं पता हाइड्रोकार्बन कौन सा था, तो CXHY, ठीक है, गैस, प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब ये क्या कह रहे हैं, कितना ml है ये? 10 ml। जब आपने ये हाइड्रोकार्बन जलाया, 10 ml हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए 55 ml आपकी क्या लगी? ऑक्सीजन लगी, जिससे आपको 40 ml क्या मिली? CO2 मिली, है ना। अब ये x और h, अगर आपको यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाए तो ये हाइड्रोकार्बन की वैल्यू निकाल दोगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास ये 1 ml होता, 1 लीटर बोल लो या ml बोल लो, है ना, ऐसा यूनिट का ही फर्क है। अगर ये 1 ml होता, 1 ml को जलाने के लिए ऑक्सीजन कितनी लगती मेरी? x प्लस वाई बाय 4 लगती, और मुझे x ml क्या मिलती? CO2 मिलती। इतनी सी बात है ना भाई, ये चीज़ तो आपको पता है। 1 ml अगर ये होता तो मुझे कितने लगती है ऑक्सीजन? x प्लस वाई बाय 4। अब ये 10 ml है, तो 10 ml के लिए क्या करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 ml बन जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, और ये भी क्या हो जाएगा? 10x। तो यहाँ से मेरे पास 2 इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही हैं भैया। हमारे हिसाब से अगर ये 10 ml जलता, 10 ml को जलाने के लिए 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 ml आपकी ऑक्सीजन लगती। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कितनी लगी है हमारी? 55 लगी है। और जब ये पूरा 10 ml जलता तो हमारे हिसाब से 10x, हमारे हिसाब से 10x ml आपकी क्या बनती? CO2 बनती। ये क्या कह रहे हैं भैया? 10x नहीं, हम क्या कह रहे हैं भैया? 40 ml बनी हमारी। तो ये 10x क्या होगा? 40 ml के बराबर होगा। और ये 10 इंटू एक्स प्लस वाई 55 ml के बराबर होगा। बताओ हाँ या ना? होगा ना। तो 10x की वैल्यू क्या आई हमारी? 40 ml। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 4 ml या 4, ठीक है, क्योंकि x तो एक नंबर है।
क्लियर। और दूसरा क्या था, 10 × x + y/4 की वैल्यू कितनी आई, 55। तो x + y/4 की वैल्यू कितनी आई, 5.5। x की वैल्यू 4 + y/4 = 5.5। तो y = 1.5 × 4 विच इज़ इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6। तो हाइड्रोकार्बन हमारा कौन सा होगा, हाइड्रोकार्बन में पुट करो और वैल्यू निकाल लो, आंसर निकाल लो। CXHY, तो x की जगह 4, C4H6। C4H6 ये आपका क्या आ गया, हाइड्रोकार्बन आ गया। इस हाइड्रोकार्बन को 10 ml हाइड्रोकार्बन इस 10 ml को जलाने पे इसे, है ना, आपको 55 ml क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और जिससे 40 ml क्या मिलती है, आपको CO2 मिलती है। अब ये बताओ भैया, आपने कितने बच्चों ने ये किया है, कितने बच्चों ने ये किया, क्योंकि ये आपका 2019 का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। या कितने बच्चे ऐसे सोच पाए, नहीं सोच पाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, है ना। बिल्कुल भी दिमाग ख़राब नहीं करना है कि सर मेरे से तो हुआ नहीं। जब सर ने पहली बार किया होगा शायद उनसे भी नहीं हुआ होगा, है ना। और खाली आप नहीं हो, बहुत से बच्चों से नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन। क्यों सोच नहीं पा रहे हो, जिन्होंने सोचा बहुत अच्छा था। हो सकता है अभी आप सिर्फ स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना, स्कूल वाले यहाँ तक टच ही नहीं करते, क्लियर है, स्कूल वाले टच ही नहीं करते। तो ये आपका 2019 का मेंस का क्वेश्चन था। तो अब ये मत कहना कि सर जेई मेंस के क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे। जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट्स आगे बढ़ते जाएंगे बेटा, आपके क्वेश्चंस होते जाएंगे, ठीक है। एक लेवल तो पहुंचे ना, हम क्वेश्चंस तो कर पाए, कॉन्सेप्ट्स तो कर लें जिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर। तो जिसका भी ये क्वेश्चन हुआ है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि हाँ सर मेरा सोल्व हो गया था, मेरा 70% सर मैंने इतना ही सोचा था, ऐसे ही सोचा था, यही मेरी अप्रोच थी। मुझे आंसर नहीं चाहिए, अभी सच बता रहा हूँ आपसे, आंसर नहीं चाहिए मुझे। आपका मतलब एक थॉट प्रोसेस बनानी है, आपको ब्रेन को उस ट्रैक पे लेके आना है कि आप ऐसे सोच सको। सर मैंने 60% मेरा ऐसे ही सोच रहा था मैं, फिर भैया टाइम कम था, 1.5 मिनट का टाइम था, तो मेरे से हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। सर मैंने 40% भी सोच लिया था इतना कि हाँ लगभग ऐसे ही होगा, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन आपका डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो भैया आज के लिए मैं आपको यहीं पे अलविदा कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे और नए नए क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। जेई के भी क्वेश्चंस लेके आएंगे और CBSE लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा है, एवरेज मोलर मास निकालना, एवरेज मोलर मास हमने निकालना सीखा। हमने बैलेंसिंग सीखी कि हाइड्रोकार्बन की बैलेंसिंग करते हैं, कैसे की जाती है, और वॉल्यूम कंसंट्रेशन हमने निकालना सीखा। फॉर्मूला शीट अपनी बना लेना बेटा, ठीक है। डाउनलोड करनी है नेट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, बट प्रिंटेड से बेटर है। जब आप अपने हाथों से बनाओगे आपको याद रहेगी कौन सी चीज़ आपने कहाँ लिखी है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अगेन स्टार्टिंग में बताया था भैया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, इसकी भी प्रैक्टिस करो भाई, है ना। हर वीडियो आती है, शेयर का बटन दबा के पहला काम आपको यही करना है, शेयर दबाओ, है ना। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो पता नहीं अब क्यों नहीं कर रहे भैया आप। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।